मेरी सांस साथ मेरे यार के लिए है, अब वजह न कोई इंतजार के लिए है, जिंदगी प्यार के लिए है, जिंदगी प्यार के लिए है। मेरी सांस साथ मेरे यार के लिए है, अब वजह न कोई इंतजार के लिए है, जिंदगी प्यार के लिए है, जिंदगी प्यार के लिए है। जिसकी थी तमन्ना मेरी नजर को, मुझको आज वो मिला है। एहसास गर हो एक दूसरे का, जिंदगी प्यार के लिए है, जिंदगी प्यार के लिए है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 20 विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक, हम कह सकते हैं करंट। ठीक है दोस्तों, आपका चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो, और आप बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर सिलेबस ही आपका नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी। अब कराए जाना स्टार्ट किया जा चुका है दोस्तों, तो आप इधर उधर कहीं भटकिए मत, चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा तिथि घोषित हो चुका है। यदि आपको नहीं पता है तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, जाकर फटाफट आप वहां से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आपका चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा में सबसे पहला हम स्केच पढ़ेंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला स्केच है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज, अभी पहले एक शब्द आ गया चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। अब कभी कभार हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभार का हम डेली यूज करते हैं दोस्तों। अगर मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो जाए, कहते हैं ना मोबाइल चार्ज करने जा रहे हैं। चार्ज करने का मतलब हम मोबाइल को आवेश देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम अध्ययन करेंगे इसमें आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश होता क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहला काम आप आवेश के बारे में जान लीजिए। आवेश आपका 3 प्रकार का होता है। आवेश 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका चालक, दूसरा होता है अर्धचालक, और तीसरा होता है कुचालक या अचालक कह सकते हैं। ठीक है, तीसरे को हम बोल सकते हैं कुचालक या अचालक। अब समझिएगा दोस्तों, थोड़ा विस्तार समझिएगा। देखिए, अगर आपका एग्जाम इस बार बहुविकल्पी के रूप में कराया गया तो दोस्तों विद्युत धारा एक ऐसा चैप्टर है जहां से कम 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर टोटल आपका बहुविकल्पी एग्जाम कराया गया आपके एग्जाम में तब। ठीक है दोस्तों, तो यहां से कम 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा ही चैप्टर है जहां से बहुविकल्पी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, या आवेश होता है चालक, अचालक, अर्धचालक, उपयुक्त सभी, तो आप उपयुक्त सभी को मार के टिक आइएगा। ठीक है, एग्जाम में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आवेश 3 प्रकार का, चालक, अर्धचालक, अचालक। अगर आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाए, चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें दोस्तों आवेश क्या हो, पार हो सके, गुजर सके। ठीक है, जिसमें आवेश क्या होता है, दौड़ता है। आवेश दौड़ने का मतलब किन किन चीजों में दौड़ सकता है आपको पता है। तार हो गया कोई, जैसे एल्युमिनियम का तार हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये चालक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अर्धचालक का मतलब जैसे जर्मेनियम हो गया। जर्मेनियम क्या होता है दोस्तों, ये अर्धचालक होता है। ठीक है, इसमें जो आवेश होता है वो रुक रुक कर चलता है, बराबर इसमें आवेश गुजर नहीं सकता। और मैंने इसमें आपको एल्युमिनियम, तांबा, आप कुछ भी कोई भी तार यहाँ पे लिख दे दिए, यहाँ पे जैसे दोस्तों आयरन ले लीजिए, तो ये सब क्या है, चालक हैं। ठीक है दोस्तों, और अचालक जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, पत्थर हो गया, तो ये सब क्या है, अचालक हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, चालक, अर्धचालक, अचालक।
तो सबसे पहले आपको बताना था चालक आवेश के बारे में, आवेश मैंने बता दिया। अब पहला स्केच है आपका विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिफिनीशन क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। समझिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसमें क्या हो, देखिए ऐसा गुण हो, कोई पदार्थ हो जिसमें एक ऐसा गुण हो जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, हलचल हो, कोई उसमें क्या हो, कार्य होता हो, तो वहां पर क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, विद्युत आवेश को हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे, विद्युत आवेश को। जैसे मान लीजिए कोई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, यहां पर कोई वायर है, ठीक है, मान लीजिए कोई वायर है। अब यहां पर कोई कुछ हम मान लीजिए कोई बल्ब लगाएं, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसे विद्युत आवेश को प्रवाह करेंगे, ठीक है। जब प्रवाह करेंगे तो इसमें क्या होगा, बल्ब में कोई न कोई प्रभाव होगा। इस आवेश के कारण, इस आवेश के गुण के कारण इस बल्ब में क्या होगा, एक आवेश या प्रवाह होगा। जब आवेश इसमें प्रवाह होगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, कोई प्रभाव उत्पन्न होगा। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिए, बोला है किसी पदार्थ। सबसे पहले आप पदार्थ को समझ लिए, कोई भी पदार्थ होता है तीन चीजों से मिलकर बना होता है। आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर पदार्थ बनता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, तीन चीजों से मिलकर कोई पदार्थ बनता है। तो तीन चीजों से बोला है किसी पदार्थ का वह गुण, तो कौन सा पदार्थ होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर NI। Q बराबर NI, Q जो होता है ये आपका विद्युत आवेश होता है, ठीक है। N जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, पदार्थ में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये पदार्थ है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होता है, तो बाहर जो सबसे होता है यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ठीक है। और दोस्तों जो E है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना है, ठीक है, कितना प्लस है, कितना माइनस है। इलेक्ट्रॉन अधिकतर हमेशा माइनस में ही रहता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना माइनस, कितना प्लस है। आपको एक बात और बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर, वो भी किसमें, माइनस में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया विद्युत आवेश, ठीक है। अब आप ध्यान दे लीजिए, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। अब धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं, ये मैं लिखाया नहीं हूं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बोल के समझा दे रहा हूं। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हो तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए पहले धनावेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर, ठीक है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न या इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होने वाले आवेश को हम धनावेश कहते हैं। एक बार आप फिर से सुनिए, धनावेश का डिफिनीशन क्या है, तो बोलिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के यहाँ कमी के कारण, क्योंकि यहाँ धनावेश है, धनावेश में कमी के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न हुए आवेश को हम धनावेश कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या लेंगे, मान लीजिए कोई कांच है, ठीक है, कोई कांच की छड़ है, उसे हम रेशम के कपड़े या बाल पर घिसते हैं, ठीक है, या रगड़ते हैं। जैसे ही रगड़ेंगे तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन में कमी होती है तो वह किसी भी वस्तु को चिपकाने की क्षमता रखता है, अपनी ओर आकर्षित करने का वो क्षमता रखता है, इसी को हम धनावेश कहते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे ऋणावेश। विद्युत आवेश दो प्रकार का, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। तो ऋणावेश में आप सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन में हुए अधिकता के आवेश, इलेक्ट्रॉन से, देखिए दोस्तों एक बार डिफिनीशन इसका समझ लेते हैं। जिस तरीके से इसमें अधिकता हुई थी इसी प्रकार इसमें से क्या होगी, कमी होगी। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न हुए आवेश को, इसका डिफिनीशन आप लिख लीजिए, किसी पदार्थ पर
इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न हुए आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जैसे समझिए एग्जांपल दोस्तों, एक मान लीजिए एबोनाइट का क्षण है, ठीक है। एबोनाइट का क्षण किसी फर पर रगड़ने पर वो क्या होता है दोस्तों, उसके इलेक्ट्रॉन में अधिकता हो जाती है। जब अधिकता हो जाएगी तो वो किसी भी वस्तु को चिपकाएगा नहीं, बल्कि वो प्रतिकर्षित करने लगेगा। जब प्रतिकर्षित करने लगेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, ठीक है, यानी ऋण आवेश। तो आवेश दो प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। यहां अगर आवेश पूछा जाए तो आवेश पे आप ध्यान दीजिएगा, तीन प्रकार के कार्य करता, चालक, अर्धचालक, अचालक, ठीक है। और यहां पे अगर विद्युत आवेश पूछा जाए तो विद्युत आवेश दो प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है दोस्तों, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। प्लस चार्ज किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश को धनावेश, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। मैंने दोनों का डिफिनीशन आपको बता दिया है। आप लिखना चाहें तो मेरे वीडियो को पॉज करके जो मैं बोल रहा हूं इसकी दोनों का डिफिनीशन को लिख लीजिए, और मैंने दोनों का उदाहरण भी आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया धनावेश, ये हो गया ऋणावेश और आवेश, यहां पे मैंने सब कुछ बता दिया है। अगले पॉइंट पर आते हैं हम दोस्तों, विद्युत क्षेत्र पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड पर। अब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है क्या उसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, एक वायर मैं बनाता हूं, ये कोई क्षण है या वायर कह लीजिए, इसमें क्या है, विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा है, ठीक है, विद्युत धारा इसमें चल रहा है। जब विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा है तो मान लीजिए इतने ऊपर कोई वस्तु है, वो अपनी ओर क्या कर ले रहा है, आकर्षित कर ले रहा है। जब आकर्षित कर ले रहा है तो यहां से यहां तक और जहां दूरी तो जितने दूरी पर वो आकर्षित कर रहा है किसी वस्तु को अपनी तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए दोस्तों, जैसे कोई समान वस्तु है तो वह किसी भी वस्तु को प्रतिकर्षित करेगा। समान वस्तु जैसे मान लीजिए प्लस, ये कोई चुंबक है और ये भी कोई चुंबक है, इस दोनों पर प्लस आवेश है, तो इसको जितने ही पास हम लाएंगे ये क्या होगा, एक को अगर हम उसके पास ले जाएंगे तो दूसरा पिछड़ता हुआ चला जाएगा। कभी आप चुंबक को लेकर ट्राई करिएगा, अगर प्लस को प्लस की तरफ हम पलटकर उसकी तरफ प्रयास करते हैं ले जाने के, तो वो प्लस क्या होता है, उसको ठेलता चला जाता है या तो उसके ऊपर उछलकर चिपक जाता है, ठीक है, चिपक जाता है। तो ये दोस्तों आपका होगा प्लस प्लस जब रहेगा, या माइनस माइनस चार्ज रहेगा दोनों पर, तब भी वो क्या करेंगे दोस्तों को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं दोस्तों, आकर्षित कर लेते हैं। ये प्लस और माइनस की खूबियां हैं आपस में, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये कोई क्षण, ये वायर है, ठीक है, वायर में अगर यहां पे मान लीजिए विद्युत आवेश गुजर रहा है, अगर मैं अपने सांस जो आप सांस लेते हैं, सांस को बंद करके वायर को पकड़ेंगे तो आपको क्या करेगा दोस्तों, लाइट नहीं मारेगी। आप ट्राई मत करिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं और ये जाहिर सी बात है, 100% सही बात है। देखिए अगर कोई वायर है, ठीक है, वायर अगर आप अपना सांस रोक लेते हैं, सांस रोक कर अगर आप इसमें बिजली गुजर रही है और इसको बिजली पकड़ रहे हैं तो आपको ये लाइट नहीं मारेगी, ठीक है। लेकिन एक रीजन है, आप ठंडे जगह पे खड़े होकर मत पकड़िए, जैसे कोई आपका पैर भीगा हुआ है, शीत वगैरह है तो नहीं पकड़ सकते। जैसे मान लीजिए कोई स्टूल है, खटिया आपके घर है, ठीक है, ऐसे सूखे वस्तु पर आप खड़े होकर अगर एक तार, सिंगल तार को पकड़ लेते हैं तो आपको लाइट नहीं मारेगी। लाइट वहीं पे मारती है जहां पे अर्थ फ्रेश का मिश्रण, यानी प्लस माइनस का जहां पे मैच हो गया वहां आपको लाइट मार देती है, ठीक है दोस्तों, यानी बिजली, लाइट का मतलब बिजली, ठीक है। तो यहां बिजली आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक यहां पर आप माइनस चार्ज उसको नहीं देंगे तब तक आपको बिजली कुछ नहीं कर सकती, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप ऐसा काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। चलिए नेक्स्ट स्केच को हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों,
अगला स्केच है विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो चैप्टर का नाम ही है वह स्केच आप डाल लीजिए, ठीक है। अगला स्केच है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं समझ लीजिए। देखिए किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ लीजिए, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। इसके पहले मैंने विद्युत आवेश इसीलिए पढ़ा है ताकि आप समझ सको। अगर मैं विद्युत धारा पहले इसके डलवा के विद्युत आवेश पढ़ाता तो आपको कम समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब समझिए कि इस विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश की दर की प्रवाह को या प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए साइंस में क्या होता है, फिजिक्स में डिफिनीशन याद करना आसान होता है। कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप फार्मूलों को तैयार रखो। देखिए फार्मूला तैयार है तो अगर हम कह सकते हैं किसी, देखिए अगर धारा प्रवाह होगा, विद्युत धारा का अगर आपसे डिफिनीशन पूछ रहा है, थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना है। आप एग्जाम में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, किसी का डिफिनीशन पूछे, तो आप फार्मूले को तैयार रखो। डिफिनीशन आप अपने से बनाकर लिख भी सकते हो। कैसे बनाया जाता है डिफिनीशन, आप देखिए डिफिनीशन किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले मान लीजिए हमें विद्युत धारा का डिफिनीशन बनाना है, तो विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। I आपका विद्युत धारा हो गया, Q आपका विद्युत आवेश हो गया, T आपका होता है समय। तो हम कह सकते हैं अब धारा किस में प्रवाहित होगा, कोई चालक वस्तु होगा। तो बोल लीजिए किसी चालक में एकांक समय या दर बोल सकते हैं, बटे का मतलब होता है दर, ठीक है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इस तरीके से आप परिभाषा बना सकते हो, ठीक है। या कह सकते हो किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर, इस बटे को हम क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। दर को या प्रवाहित दर को, दर यानी कोई ना कोई समय लगेगा, तो प्रवाह की दर के समय को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या इस तरीके से बनाइए, किसी एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित विद्युत आवेश को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, विद्युत धारा को हम I से व्यक्त करते हैं, मैंने यहां पे आपको बता दिया। देखिए विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं, I से व्यक्त करते हैं। अब विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, Q का कूलाम हो गया, T का सेकेंड, तो कूलाम बटे सेकेंड, तो यानी विद्युत धारा को जो मात्रक निकलेगा कूलाम प्रति सेकेंड निकलेगा। लेकिन हमने इसका एक और मात्रक दे रखा है, क्या, एम्पियर। अब इसका मात्रक एम्पियर क्यों पड़ा, तो ध्यान दीजिए एम्पियर क्यों पड़ा। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा की खोज की थी। किसकी, विद्युत धारा की फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है, जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। इसलिए इनका एम्पियर जो टाइटल था उसी का नाम, उसी को मात्रक बना दिया गया विद्युत धारा का। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे दोस्तों, आंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा की खोज की थी, और इनका जब विद्युत धारा का मात्रक निकाला गया तो कूलाम प्रति सेकेंड आया, या कूलाम प्रति सेकेंड लिखिए या तो आप एम्पियर लिख सकते हैं। एम्पियर, विद्युत धारा किसमें मापा जाता है, एम्पियर में, ठीक है। तो एम्पियर इसका मात्रक किस लिए पड़ा है, क्योंकि जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, इसलिए उनका जो टाइटल था उसी को उठाकर रख दिया गया विद्युत धारा के मात्रक में, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका हो गया डिफिनीशन एंड फार्मूला, और खोज किसने की थी ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम यहां पर इसी के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या, विद्युत धारा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछेगा तो हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए एक डिफिनीशन मैंने लिखाया, इसका फार्मूला निकलवाया, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं। क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिए। बोला यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर, एम्पियर यानी I मैंने बोल रखा है कि I बराबर दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए 2 एम्पियर। ये क्या है दोस्तों, विद्युत धारा है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का, तो ये I बराबर दे रखा है। फिर बोल रहा है तथा चालक पर
उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। तो कूलाम किसका मात्रक होता है? विद्युत आवेश, आवेश को हम क्यू से व्यक्त करते हैं, तो क्यू बराबर दे रखा है 4 कूलाम। ठीक है, इतना लिख लीजिए। उसके बाद बोल रहा है तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। समय को हम टाइम्स बोलते हैं, टाइम को हम टी से व्यक्त करेंगे, तो टी बराबर आपको ज्ञात करना है। अब फार्मूला आपका लिखाया गया आई बराबर क्यू अपान टी। आई बराबर दे रखा है 2, आई बराबर कितना दे रखा है 2, क्यू बराबर दे रखा है 4 और टी बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से ज्ञात कर ले, बटे में 1 मान लें, तो 2 का टी में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2t, और यहाँ पे 4 1 का 4 हो जाएगा। हमें निकालना है टी यानी टाइम, तो 2 बटे में जाएगा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो टी बराबर 2 सेकेंड। कितना समय लगेगा दोस्तों? 2 सेकेंड। अगर कोई चालक है उसमें 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित करना है और चालक पर उपस्थित जो आवेश है 4 कूलाम है, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड में धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका इस पर विद्युत धारा पर आधारित क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा काम करो, इसका आप ले लो इस स्क्रीन शॉट। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट स्केच को अब देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्केच है आपका विद्युत विभव, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। देखिए दोस्तों, विद्युत विभव किसे कहते हैं? चलिए डिफिनेशन सबसे पहले मैं यहाँ पे समझ लेते हैं। बोला एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन मैंने लिखा रखा है आपको, सबसे पहले ही लिखा है, में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। अब समझिए दोस्तों, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। अब यहां बिंदु से धारा प्रवाह हो रही है, चलकर कोई बिंदु है, ठीक है, यहां बिंदु तक जा रही है। बोल रहा है स्थित किसी बिंदु तक लाने में, अब यहां से जो धारा जा रही है, अब इसको कौन ले जा रहा है? तो विद्युत विभव के द्वारा यहां पर जा रहा है। कहते हैं ना कि 400 वोल्ट, 400 वोल्ट इस पे लाइट जा रही है। ठीक है, कितनी लाइट होती है? 400। तो 400 हर जगह मौजूद होता है। ठीक है, अगर 400 वोल्ट इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, 400 एम्पियर, तो कितना वोल्ट होता है विद्युत? अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों, जो हम लोग क्या रखते हैं घर पे जब टीवी वगैरह चलाते हैं, स्टेपलाइजर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टेपलाइजर। स्टेपलाइजर में हम पता कर लेते हैं कितनी वोल्ट यहाँ पर है धारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना विद्युत विभव होता है? 400। मान लीजिए नॉर्मली हम लोग जो लाइट यूज करते हैं उसमें 400 वोल्ट अधिकतर प्रभावित होता है, और 400 वोल्ट ये क्या होगा? धारा इसमें प्रभावित होती है। तो इसको एक बिंदु तक लाने में, जैसे यहाँ से यहाँ तक लाने में जो होता है, यानी क्या बोला, स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, जो कार्य किया जाता है उस बिंदु को हम विद्युत विभव कहते हैं, यहां से यहां तक लाने में। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? V से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक होता है, देखिए W है यानी जूल हो जाएगा, Q है यानी कुलाम हो जाएगा, जूल प्रति कुलाम। तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कुलाम, लेकिन बाद में इसका एक मात्रक और नाम रख दिया गया, वोल्ट। वोल्ट क्यों रखा गया? ध्यान दीजिए, देखिए विद्युत विभव की खोज अलेसांद्रो ने किया था। किसने किया था? अलेसांद्रो ने। अलेसांद्रो जो थे ये अलेसांद्रो वोल्ट, इनका पूरा नाम था अलेसांद्रो वोल्ट, जो इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का खोज किया था। ठीक है, अभी मैंने आपको एम्पियर के बारे में बताया, अब आपको बता रहा हूं विद्युत विभव की खोज किसने की। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की खोज अलेसांद्रो वोल्ट ने किया था, इसीलिए इनका टाइटल वोल्ट था। तो इसका मात्रक भी क्या रख दिया गया? वोल्ट रख दिया गया, उनके नाम पर ही इसका मात्रक रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए, इस फार्मूले पर आधारित हम क्वेश्चन को, अगर आपसे पूछा जाए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, या बोलिएगा जूल प्रति कुलाम। ठीक है, आप यह ध्यान दीजिए, अगर मुझे इसका डिफिनीशन बनाना होगा तो किस तरीके से बनाएंगे? देखिए फार्मूले से ही बन जाएगा। देखिए, किसी विद्युत चालक में
एकांक विद्युत आवेश पे किया गया कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। डिफिनीशन जब नहीं याद रहेगा तो फार्मूले के आधार पर आपको बनाना है, फार्मूले पर ही आधारित आपको डिफिनीशन बनाना है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, डिफिनीशन आसानी से बना सकते हो। ये तो रहा डिफिनीशन एंड फार्मूला। अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, किसी कार्य को अनंत से पता नहीं कहां से लाने में तो कितना ऊर्जा समाप्त हो रहा है, 64 जूल, यानी W बराबर दे रखा है 64 जूल। ठीक है, हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव यानी V। अब Q नहीं दिया है तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत आवेश होता है, हम क्या करेंगे दोस्तों, E बराबर लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर बोला है ना, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये Q की जगह पर रख दिया जाएगा। तो आपका फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q। तो V बराबर निकालोगे, W का वैल्यू 64 है और Q का आपका कितना है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। नीचे से अगर हम दशमलव को कैंसिल करेंगे तो देखिए हम -19 घात है, एक घात और बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आएगा, चले जाने दीजिए, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। अभी घात मैं डायरेक्ट बढ़ा दूंगा तो कहोगे कि डायरेक्ट घात कहाँ से बढ़ा दिए। तो चलिए मैं एक आसान तरीका और बता रहा हूँ। अगर नीचे दशमलव को हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को अगर हम कैंसिल करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यानी V बराबर 64 है तो एक जीरो बढ़ेगा 640 हो जाएगा और बटे में कितना बचा है, 64 गुणित 10⁻⁻19। तो 16 से काटेंगे, 16 चौके 64, V बराबर 16 चौका 64 4 होगा और एक जीरो है, एक जीरो लिख दीजिए। अब बचा 10⁻⁻19 नीचे, तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो घात माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। अभी यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है तो जीरो को उसके V के पास भेज, यहाँ पे घात में जोड़ दीजिए तो 4 गुणित कितना बचेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब जीरो एक इसके साथ आ जाएगा तो 4 गुणित 10⁻19 था, 19 जीरो है, एक जीरो और जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 जीरो। तो इतना ये वोल्ट निकल कर आपके सामने आ जाएगा। 4 गुणित 10⁻20 वोल्ट यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, विद्युत भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट स्केच को देख लेते हैं। ये स्केच था विद्युत विभव, तो अगला स्केच आप डाल लीजिए विद्युत विभवांतर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट स्केच देख लेते हैं, विद्युत विभवांतर। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्केच है आपका विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम विद्युत विभवांतर को समझ लेते हैं, इसके डिफिनीशन को। देखिए, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, कोई परिपथ है, मान लीजिए वायर है, में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इस मान लीजिए ये वायर है, वायर में क्या करते हैं दोस्तों, विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह में लाने में, जैसे जितना वोल्ट होगा यहाँ से कुछ अंतर होगा, यहाँ से जैसे देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर के करीब में, यहाँ ट्रांसफार्मर मान लीजिए है, ट्रांसफार्मर के करीब से जब वायर यहाँ से चलता है तो बिजली चलते 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 लास्ट वाले जब गांव में पहुँचता है तो वहाँ पे बिजली क्या होती है, डीम हो जाती है, थोड़ा बिजली क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो विभवांतर जब चला यहाँ से विभवांतर तो कुछ और था, जैसे ही लास्ट में वायर पहुंचा तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक बल्ब जला के आप देखो और यहां पर एक बल्ब आप जला के देखो, देखो दोनों में डिफरेंस होगा। यहां पर कुछ और वोल्ट ही बताएगा और यहां पर कुछ और वोल्ट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विभवांतर जाता है, यहाँ धारा जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत धारा को। ठीक है, एक जगह से दूसरे, देखिए बोला किसी धारावाही विद्युत परिपथ में आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में
किए गए कार्य को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो जब विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो आवेश क्या होता है, जाते 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 थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर की खोज अलेसांद्रो ने किया था, अलेसांद्रो बोल्ट ने, जिनका जो कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों, मैंने इसके पहले आपको बताया कि वो इटली के वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक थे और उन्होंने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की खोज की, जिनका नाम था अलेसांद्रो वोल्ट। ठीक है, और इनके ही नाम पर इसका मात्रक वोल्ट रखा गया, विद्युत विभव का और विद्युत विभवांतर का भी। ठीक है, या तो कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। समझ में आ गया दोस्तों, ये तो हो गया डिफिनीशन। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब थोड़ा सा पहले समझ लीजिए डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है V2 माइनस V1। ठीक है, यानी जो बड़ा विभवांतर होगा उसमें से छोटे को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, विभव को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया, डेल्टा वी का मतलब होता है V2 माइनस V1, अंतर होता है दोनों विभवों में, क्या अंतर। तो चलिए इस पर एक आधारित हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रखा है 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा क्या होती है, खर्च करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, ठीक है, 5 कूलाम आवेश, देखिए 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। यहां से यहां तक कितने जूल का ऊर्जा समाप्त करना पड़ रहा है, 25 जूल का। यदि पहले बिंदु से का विभव 10 वोल्ट हो, यहां पर कितना विभव दिया है, 10 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। कूलाम क्यू बराबर दे रखा है 5 कूलाम। ठीक है, कूलाम दे रखा है क्यू बराबर, फिर बोल रहा है विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। तो जो ऊर्जा है आप जूल, तो इसको हम W से व्यक्त करते हैं, W बराबर दे रखा है 25 जूल। ठीक है दोस्तों, ये कितना दे रखा है, W बराबर 25 जूल। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट, विभव यानी V1 बराबर दे रखा है 10 वोल्ट, तो बोल रहा है दूसरे विभव क्या कितना होगा, दूसरा विभव कितना होगा दूसरे बिंदु का। तो V2 बराबर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। आपको पता, मैंने फार्मूला लिखा रखा है कि डेल्टा V बराबर W अपान Q। किसका फार्मूला है ये, विद्युत विभवांतर का। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर का फार्मूला होता है डेल्टा V बराबर W अपान Q। डेल्टा V को हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो यहां पे कर दीजिए V2 माइनस V1 अपान W का वैल्यू दे रखा है 25 और Q का वैल्यू दे रखा है 5, 5 बचे 25। तो यहां पे जब कट जाएगा तो बचेगा V2 माइनस V1 इक्वल टू 5 बचे 25। यहाँ V1 की जगह पे 10 रखिए, यहाँ पे कर दीजिएगा 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए V1 की जगह हम कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। 10 क्यों रखेंगे, क्योंकि V1 का वैल्यू 10 दे रखा है। अब 10 को आप पंचांतर करेंगे तो इधर 5 पहले से है, 10 जाएगा माइनस में, 10 5 कितना हो जाएगा, 15। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट में। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आपका डिफिनीशन विद्युत विभवांतर का। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है, तो कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से आपको जुड़ जाना है और फ्री में पूरा लाभ उठाना। और इस चैनल पर दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराना स्टार्ट कर दी गई है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।